भारतीय संस्कृति में स्मशान घाट को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? जब हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पार्थिव शरीर के आगे हम एक मटका लेके चलते हैं, उसमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं और उसमें से धुआं आता है। वो क्यों ले जाना पड़ता है? उसके पीछे का भाव क्या है? और हमारे भारतीय संस्कृति में उसको इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्या कारण है कि उसी से ही मृतदेह को अग्निदाह देना पड़ता है? इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे की कहानी क्या है? और इसके पीछे का भाव क्या है? हम आज जानेंगे स्मशान घाट के बारे में। मानव को उसके अज्ञात पंथ के प्रवास में सतर्क करने वाला और देह की क्षणभंगुरता को समझने वाला प्रतीक यानी स्मशान घाट। प्राचीन काल में जिस अग्नि को साक्षी मानकर विवाह होते थे, उसी अग्नि को सतत प्रज्वलित रखा जाता था और मृत्यु के बाद उसी अग्नि को मटकी में रखकर स्मशान में ले जाते थे तथा उससे ही अग्निदाह देते थे। स्मशान घाट के साथ स्मशान यात्रा और उस समय किया जाने वाला राम बोलो भाई राम, इस उच्चार से वातावरण को गंभीर तथा ग्लानिपूर्ण बना देता है। समझदार आदमी को यह दृश्य देखकर मानव जीवन की नश्वरता के बारे में चिंतनशील बना देता है। मानव मृत्यु से बहुत घबराता है क्योंकि मृत्यु को वह अमंगलित घटना मानता है। जीवन की ओर देखने की योग्य दृष्टि यानी संवर्धन किया जाए तो मानव मृत्यु को अंतर्निहित मांगल्य समझ सकेगा। जीवन यानी शिव का जीव से मिलना और मृत्यु यानी जीव का शिव से मिलने जाना। कदाचित इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने भगवान शिव जी का निवास स्थान स्मशान में होने की कल्पना की होगी। मरना, स्मशान में जाना अर्थात भगवान शिव जी के पास जाना, ऐसा रम्य विचार देखकर शास्त्रकारों ने मानव की मृत्यु की भीति को कम करने का एक सुंदर प्रयत्न किया है। मृत्यु के दुख की कन्या विदाई के समान तुलना की जा सकती है। नववधु को पतिगृह जाने का दुख नहीं है, आनंद है। दुख इस बात का है कि उसे अपना मायका छोड़ना पड़ा। उसी तरह मरने वाले को जहां जाना है उसका दुख होने का कारण नहीं है। दुख इस बात का है कि यहाँ बनाए हुए भाव संबंध को छोड़ के जाना पड़ता है, इसलिए उसका हृदय व्यथित होता है। मृत्यु तो जीवन का सौंदर्य है, जीवन का श्रृंगार है। मृत्यु यदि ना होती तो शायद जीवन की इतनी महिमा ही ना होती। मृत्यु के सानिध्य में ही अत्यंत उत्कृष्ट ढंग से जीवन का परिचय होता है। मृत्यु है इसलिए तो जीवन में आनंद है, जीवन में काव्य है और जीवन रसमय है। ज्ञानी मृत्यु के अस्तित्व का ही इनकार करते हैं। जगत में कुछ भी नाश नहीं पाता, इसलिए दृष्टि से मृत्यु का यानी जड़ का रूपांतर, चेतना का वेशांतर। भक्त मृत्यु को जीव शिव के मिलने का मधुर काव्य है। मृत्यु यानी जीवन का हिसाब देने के लिए जाना। जिसका जीवन प्रभु कार्य में व्यतीत हुआ है वह मृत्यु से नहीं डरता। मानव देह की नश्वरता की ओर ध्यान खींचने वाला यह स्मशान घाट मानव के जीवन को तुच्छ समझने की निषेधात्मक दृष्टि नहीं देता, परंतु क्षणभंगुर देह से भी मानव को सत्कार्य कर लेना चाहिए, इसलिए सावधान करता है। मानव का जीवन क्षणिक होने से जीवन को तुच्छ समझकर फेंक देना मूर्खता है। क्षणिक जीवन में सुगंध भरने की कला मानव को पुष्प से ही सीखनी चाहिए। अल्पकालीन जीवन में अनोखे रंग भरने की कला इंद्रधनुष्य के अलावा कौन सिखाएगा? जीवन का क्षण क्षण यदि मानव जी सकता है और उसका सदुपयोग सतत प्रभु कार्य में कर सकता है तो मानव का जीवन धन्य हो जाए। मानवीय देह नश्वर है, इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि वह निरर्थक है। प्रभु का काम करने में मानव देह की सार्थकता है। जन्म जन्मांतर के पुण्य परिपाक रूप में भगवान ने मानव को यह देह दिया है। इतना ही नहीं बल्कि इस देह में स्वयं आकर विराजमान है। इस दृष्टि से मानव देह इस मंदिर की तरह पवित्र है। मानव जब इस जगत को छोड़कर जाता है तब उसके साथ उसके कर्म के अलावा दूसरा कुछ नहीं आता। उसका कमाया हुआ वित्त यही रहता है। उसके पशु पशुशाला में ही बंधे रहते हैं। पत्नी घर के दरवाजे तक ही आती है, देह चिता तक ही साथ रहता है। केवल उसके आगे के प्रवास में उसके केवल कर्म ही आते हैं। घर से मटकी में अग्नि ले जाने के पीछे एक सुंदर भाव है। जिस अग्नि ने मुझे आजीवन संभाला, पाला, मेरा पोषण किया, खुद जलकर मुझे जीवन दिया, उसी अग्नि की ज्वाला में जलने में ही जीवन का कृतार्थक है।
वह पापनाशक अग्नि मेरे पाप धो डालेगी। पुराने उपनिषद के मंत्र में कहा गया है कि अग्नि से प्रार्थना की गई है, हे अग्नि, तू विश्व के सभी तत्वों की ज्ञाता है, तू हमें अच्छे मार्ग से ले जा, हमारा वह मार्ग आनंद की ओर ले जाने वाला बने, गलत राह पर ले जाने वाले हमारे पापों को तू नष्ट कर दे। आज हमारे जीवन से अग्नि की उपासना चली गई है, इसलिए परंपरा की रीति में व्यवहार का मिश्रण कर सयाने लोगों ने गोबर के 2 टुकड़े पर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे जलाकर मटकी में रखकर ले जाने का निश्चय किया। इस क्रिया में व्यवहार और आदर्श का सुंदर समन्वय हुआ है, दोनों एक दूसरे के पूरक बने हैं। स्मशान घाट के पीछे का यह भाव हम समझ ले, जीवन की राह बदले और जीवन को उदार कर